हाय एवरीवन, नील्स डी वाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ गंगा जी को घर में कैसे बुलाएं और गंगा जी का दीपदान कार्तिक माह में कैसे करें। अगर हम गंगा जी पे नहीं जा पाते हैं तो घर में ही हम गंगा जी को कैसे ला सकते हैं। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो उसके लिए हमें बहुत छोटी सी तैयारी करनी पड़ेगी। बस मन में ये भाव रखना है कि हम गंगा जी पर ही जा रहे हैं और गंगा जी साक्षात हमारे सामने प्रकट हो रखी हैं और उसमें आचमन का, स्नान का, ध्यान का, पूजा का, पाठ का जो भी है अपना वही भाव बना के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बना लिया है अष्टकमल। आप गेहूं से भी बना सकते हैं और तिल से भी बना सकते हैं, चाहे तो आटे से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ आटे का ये अष्टदल कमल बनाया है, जहाँ पर एक परात लूँगी मैं जिसमें गंगा जी आएंगी। तो परात इसलिए लेती हूँ कि इसमें परात जो है हमारे किचन का सबसे पवित्र जो है बर्तन होता है। ये जूठा नहीं माना जाता। बाकी के हमारे सभी बर्तन जो होते हैं, किसी में हम भोग लगाते हैं, किसी में हम खुद खाते हैं, तो वो झूठे माने जाते हैं। तो परात में कभी हम खाना नहीं खाते, इसलिए परात जो है शुद्ध मानी जाती है। तो ये अष्टदल का कमल बना लेना है और इस पर हमें ले लेनी है स्टील की एक परात। तो यहाँ ले ली है मैंने ये परात और इस परात में अब हमें गंगा जी को लाना है। और जैसा कि सभी जानते हैं गंगा जी पर दीपदान होता है। तो यहाँ मैंने ये पीपल के पत्ते लिए हैं और दीपदान करने के लिए इनको तैयार कर लिया है। देखिए ये यहाँ पर हमने हल्दी से और रोली से पत्तों पे तिलक किया है और इस पे तिल रखे हुए हैं, कुछ पुष्प रखे हुए हैं छोटे छोटे से, ये क्योंकि बड़ा नहीं सहन कर पाएंगे ये पत्ते। और रुई की बाती रखी हुई है, अगर आप चाहें तो कपूर की बाती से भी कर सकते हैं आरती। और यहाँ पर ये ले रखी है, बनती है ना 365 वाली, वो वाली बत्ती है ये। तो रेडीमेड है ये बत्ती मेरी, तो इसको भी रेडी करके रख लिया है। और ये बना ली है मैंने एक छोटी सी नाव। गंगा जी में जब जाते हैं तो नाव मिलती है ना तैरती हुई, तो बहुत अच्छी लगती हैं। यमुना जी में तो हम बोटिंग करके आते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर वही भाव हमें लाना है। और ये ले लिया है कुछ एक सामान, जैसे गंगा जी पे हमें सुहाग का सामान जो है मनसा करना होता है, और जो भी सामान पूजा पाठ से जुड़ा हुआ आप जो भी देना चाहें, ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को, और दोनों जोड़े से किसी को भी देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। और अगर सामान नहीं है तो जो भी है आपके पास, मेरे पास जो जो था वो मैंने रख लिया है, पूरा सामान नहीं है तो उसके लिए मैं दक्षिणा रख लूँगी, क्योंकि जो सामान है उसको रख लिया है तो इससे हमारा काम हो जाएगा। ये सुहाग पिटारी है, ये यहाँ पर एक छोटा सा टॉवल है जो मैंने रखा हुआ है इसमें, और ये कुछ सामान है जो श्रृंगार के सामान होते हैं। बहुत सारे सामान यहाँ पे मिसिंग भी हैं, क्योंकि 16 श्रृंगार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये साड़ी है, तो इसके लिए अब हम रख देंगे यहाँ पे दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा भी उसी हिसाब से रखेंगे कि जिसको भी हम दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से, जैसा हम पहनते हैं, जैसा हम खाते हैं, उसी तरीके का हमें देना चाहिए। पैसे हम दक्षिणा में रखें कि सामने वाले को वही चीज़ मिले जो हम मन से देना चाहते हैं, क्योंकि जो हम दान करते हैं वही हमारे पास वापस भी लौट के आता है। और अब हम बनाने जा रहे हैं अपने घर में कृत्रिम गंगा। तो कृत्रिम गंगा के लिए ये है हमारी गंगा माता। मेरी पूजा में यही गंगाजली अभी गंगा जल से भर के रखी हुई है। पीतल की मेरी गंगाजली थोड़ी खंडित हो गई, तो अभी इस टाइम ये स्टील की गंगा माँ है और इनका दीप धूप सब करते हैं गंगा माँ का ध्यान करते हुए। जब भी गंगा पे जाना पॉसिबल होता है तो वहाँ से शुद्ध जल जो है गंगा जी का भर के लाते हैं, और बहुत सालों पुराना इसमें जल भरा हुआ है और बिल्कुल एकदम शुद्ध है, जो अभी आपको दिखेगा भी। तो इसमें से कुछ तो लेंगे हम गंगा जल और कुछ लेंगे शुद्ध जल। तो शुद्ध जल के लिए सभी जगह होता है कि फ्रेश पानी मिल जाता है, समर वगैरह चलते हैं तो हमें उस तरीके का अपने से पहले से व्यवस्था करके रखनी होती है। जो कार्तिक पूजन वाले होते हैं वो अपना सब व्यवस्था करके चलते हैं कि पूजा में उनको साफ पानी चाहिए, तो एक पूजा की अलग बाल्टी होती है सभी की।
तो नहीं होती है तो बना लें कि पूजा के बर्तन कुछ एक अलग के भगवान को स्नान कराना या जो भी कृत्रिम गंगा यमुना बनाना, तो उन सभी के लिए काम आना। और दूध की बात करूं तो यहाँ दूध आज नहीं है, क्योंकि दूध दिन में आता है और बहुत लेट आता है, तो दूध यहाँ पर नहीं है। तो केवल गंगा जल से ही मैं और शुद्ध जल से आज गंगा जी बना लेती हूँ। और जो परात है ना हमारी, ये इसको हम डेकोरेट कर लेंगे, तो इसको मैं डेकोरेट करके ही आपको दिखाऊंगी कि कैसे डेकोरेट करना है। तो अब देखें कि ये गंगा जली भरी हुई है और इसी गंगा जली से थोड़ा सा गंगा जल, गंगा माँ का ध्यान करते हुए, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, इस तरीके से थोड़ा सा जल जो है हम गंगा जल भी में से ले लेंगे। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। और अब इस तरीके से अपनी गंगा माँ को जो है हम, ये रोली है और हल्दी से हम डेकोरेट कर लेंगे गंगा जी को। जैसे कभी गंगा जी जाते हैं तो हम गंगा माँ के लिए पुष्प वगैरह लेके जाते हैं और गुलाल सिंदूर सभी चीज़ें लेके जाते हैं, तो वहाँ उनकी जो मेड़ बोलते हैं, मेड़ को हम लोग सजाते हैं, संवारते हैं, तुलसी माँ का पूजन भी करते हैं। इस तरीके से सज गई हमारी गंगा माता, इनकी मेड़ मान के हमने डेकोरेट कर लिया है गंगा माता को। अब माता रानी के पूजन की बारी आती है। तो माता रानी के पूजन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले उनको हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे, इस तरीके से माता रानी का जो है हम ध्यान करते हैं और शीतलता का अनुभव करते हैं। जैसे सर्दियों में जाते हैं तो चारों तरफ एकदम घना कोहरा सा होता है और उसमें खिलखिलाती हुई गंगा माँ की लहरों की जो आवाज़ कानों में पड़ती है, तो बस वही भाव हमें मन में ले आना है कि बस यहाँ पर जो है गंगा माता हमारे सामने। हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे कि जैसे बहुत भीड़ भाड़ होती है फिर भी कुछ लोग अपना जाप करते हैं, तो वो गंगा जी में जाप कर लेते हैं। यहाँ मैं बहुत छोटे तरीके से दिखा रही हूँ कि हमें किस तरीके से दीपदान करना है। मेन होता है माता रानी का दीपदान। और ये अब यहाँ पर करेंगे अपनी गंगा माँ का पूजन, और इन पूजन में तिलक कर दिया है माता रानी का, इनको पुष्प दे देंगे। और इसी तरीके से जब हम वहाँ होते हैं तो गंगा माता को जो है पुष्प देते हैं, तो हमें पुष्प डाल देंगे इसमें जो है हमारे गंगा जी में। और अब इनको ना जब दीप दान करते हैं हम तो 5, 7, 11, 21 इस तरीके से करते हैं। यहाँ मैंने 5 जो हैं दीप गंगा माँ जी के लिए लिए हैं, तो ये गंगा माता में मैं तैरा दूंगी इन दीपकों को। और इनके साथ ही जो है यहाँ पे सभी पे देखिए तिल पड़ा हुआ है, पुष्प पड़े हुए हैं और सभी चीज़ें हैं साथ ही में यहाँ पे। और ये देखिए ये आ गई मिश्री भी है, क्योंकि मीठे का भी माता रानी को भोग लगता है। तो ये आ गए दीपक हमारे, माता रानी को जो दीपक हमने समर्पित करने हैं वो इस तरीके से। और अब इनको जैसे हम लोग गंगा जी में दान करके और इस तरीके से अपने दीपक को तैराते हैं ना, तो थोड़ा सा तैरा भी देंगे। यहाँ पत्ते थोड़े से बड़े हैं, तो ये पत्ते जो हैं एक दूसरे से वहीं रुके हुए हैं। और क्योंकि मेरी गंगा जी का जो स्वरूप माता गंगा जी गंगाजली में भरी हुई जो हैं, तो वो मैंने इसी में रख के पूजन किया है उनका, उनको बाहर नहीं किया है। और ये रखी हुई है धागे वाली बत्ती, तो इसको भी मैं जलाऊंगी। और तब तक के लिए हम यहाँ पे छोटी सी आरती कर लेते हैं। अब जो हमने गंगा माँ में दीपक दिए हैं, तो दीपक के साथ ही साथ में ना यहाँ पे नाव तैरा देंगे, एक नाव ले लेंगे इस भाव से कि बस बोटिंग देखते हैं ना हम लोग, तो हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है कि बोट जा रही है। और देखिए पत्ते तो तैरे या नहीं तैरे, बट नाव हमारी ज़रूर तैर गई है। और यहाँ पे जैसे अपनी मुरादें लेके जाते हैं ना हम लोग, तो बोल देते हैं तो सतिया चढ़ाते हैं चांदी का, तो ये देखिए चांदी का सतिया है। और ये चांदी का सतिया मैं अपनी नाव में बिठा के गंगा माता के लिए ये
अर्पण कर रही हूँ इसमें इस तरीके से। तो ये सतिया जो है ये अपनी माता रानी को समर्पण कर दिया। और इसके बाद कहते हैं ना कि जब किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है, संतान अच्छी होती है, पति अच्छा होता है, तो कहते हैं कि पता नहीं कौन सी गंगा में जौ बोए थे। तो ये वही जौ हैं, इनको थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं कि ये वही जौ हैं जो लोग बोलते हैं कि किसी गंगा में किसी टाइम में जौ बोए होंगे। तो इन जौ को भी ना मेड़ पे बोने का बताते हैं कि जो बालू होती है उसी में बो दिए जाते हैं। तो इनको भी मैं इन पर ही इस तरीके से पे। अब आता है माता रानी के भोग का टाइम। तो जब हमने पूजन कर लिया, अब इनको भोग भी लगाना है, तो इन्हें हमको बताशा देना है। तो माता रानी को बताशा दे देंगे हम, इस तरीके से चढ़ा देंगे गंगा माँ को बताशा भी। और गंगा किनारे पे बहुत से लोग ना तुलसी पूजन भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर, ये मेरी चांदी की तुलसी जी हैं, तो मैं इनको भी यहाँ पर स्थापित कर लूँगी, चांदी की तुलसी माँ को। और यही अपने मन में भाव रख के कि गंगा जी के तट पर और तुलसी माँ का पूजन भी हमने किया है साथ ही साथ। और पूजन में जो होता है, चाहे हम लाख कुछ भी चढ़ा लें, लेकिन गंगा माँ को अगर हमने गुड़ नहीं चढ़ाया तो कुछ नहीं चढ़ाया। इनका प्रिय भोग है ये। तो यहाँ इनको इनका भोग दे देंगे माता रानी का। तो माता रानी को गुड़ दे देते हैं। गुड़ का भोग माता रानी ने स्वीकार कर लिया, अपना बताशे का भोग ले लिया। अब आती है हमारे फलों की बारी। तो क्योंकि हमारी कृत्रिम गंगा जी हैं, तो यहाँ इस तरीके से हम जो है ये फल लेके, जो भी आप लेना चाहें फल लेंगे और माता रानी को भाव से प्रार्थना करके उनको फल अर्पण कर देंगे। तो यहाँ मैंने इनको कर दिए फल अर्पण, जिसमें देखिए नारियल भी है और इसका जो है आंवले का बहुत विशेष महत्व होता है कार्तिक में। तो कार्तिक मास में आंवला ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ मैंने गंगा माता को आंवले का भी भोग लगाया है। और इस तरीके से भोग लगाने के बाद हम माता रानी को कहते हैं ना, जब कोई जाता है तो उसे विदा के रूप में दक्षिणा देते हैं, पूजा संपूर्ण होने के बाद दक्षिणा देते हैं। तो अब बारी आ जाती है हमारी, जो श्रृंगार का सामान हमने लेके रखा है, उस सामान को भी माता रानी के समक्ष लाके इस तरीके से और मन में भाव के लो माता रानी, जो भी हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना है, हमारे पास जो भी है वो हमने आपको समर्पित किया है, आपको अर्पित किया है। और हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करना, आने वाले सभी कष्टों से हमारी रक्षा करना। लोग कहते हैं कि गंगा नहाले पाप धुल जाएंगे। गंगा में कभी हमारे पाप नहीं धुलते। गंगा जी में नहाने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे गलत काम करें, किसी का दिल दुखाएं, चोरी चकारी करें और फिर गंगा जी में डुबकी लगा लें। गंगा जी तारती हैं। तो किस तरीके से कि जिस तरीके से भागीरथ जी तपस्या करके उतार के लाए थे महाराज सागर के पुत्रों को तारने के लिए, उसी तरीके से हमें भी अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी का त्याग कर देना चाहिए गंगा जी के तट पे जाकर। तब हमारा जो है असल में शुद्धिकरण होता है। तो इसी भाव से हम अपने घर में भी गंगा माँ की पूजा करेंगे और सारी पूजा होने के बाद एक क्षमा याचना कर लेंगे कि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो, छोटी, कम, ज़्यादा, अधिक, जो भी हमने पूजा की हो हे माता रानी, उसे स्वीकार करना। हम नादान हैं, कुर्बुद्धि हैं, दुर्बुद्धि हैं, हमें आपका पूजन का विशेष तरीका नहीं पता। हमने अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी अक्ल के अनुसार जैसा भी पूजन किया है उसको स्वीकार करना और हमारी त्रुटियों को माफ़ करना। तो इस तरीके से माता रानी से प्रार्थना कर लेंगे और फिर कर देंगे एक आरती। आरती जो है हरिद्वार में गंगा जी की आरती और मथुरा में जो है यमुना जी की आरती, तो बस एकदम मन खुश हो जाता है उस आरती को देख के। कितनी भी थकान हो, थकान ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग भी एक आरती। करने के बाद आरती करनी है माता गंगा की। तो गंगा माँ की आरती के लिए कपूर का हमें आरती करना चाहिए। घी के दीपक तो हमने दे ही दिए हैं माता रानी को, तो मैंने यहाँ कपूर ले लिया है और अब आरती करूँगी। ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल
कर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब उर के गाता। मैया सब जग के ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। मैया जय गंगे माता, कई बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रासि मिटा कर परम गति पाता। ओम जय माता, आरती मात तुम्हारी, जो नर नित्य गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। मैया जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। और यहाँ भाव में जो आरती हुई कि माता रानी की आरती इस तरीके से करते हैं ना, कपूर को रख के ताक पे जो है घाटों पे, जगह जगह जहाँ सुविधा नहीं होती है तो वहाँ कच्चे में ही बालू में दिए जलते हुए दिखते हैं। तो माता रानी ने बालू में अपना दिया भी ले लिया। इसको कहते हैं कि भगवान भाव से हमारी पूजा ले रहे हैं, हम बस शुद्ध भाव से पूजा करें और हमारी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, हर हर गंगे नमामि गंगे, बोलो गंगा महारानी की जय। हे गंगा मैया, सभी का सत रखना, सभी की लाज रखना, निर्धनों को धन देना और बाजन को पुत्र देना, कुंवारे का विवाह कराना और मैं नित्य नए मंगल कराना। जय गंगे माँ। और अब देखिए, ये जब दीपक हमारे जल के पूरी तरीके से ये जल चुके हैं, तो अब इसका हम क्या करेंगे, पत्तों का क्या करेंगे और ये जो हम पानी है इसका क्या करेंगे, जो हमने गंगा जी बनाई है कृत्रिम। तो इस पानी को किसी अच्छी जगह या किसी गमले में हम सींच देंगे और पत्ते जो हैं इनका हम बंधनवार भी बना के लगा सकते हैं, चाहे तो अपने मंदिर में ही लगा लें, लेकिन इनको कहीं भी फेंकें ना इस तरीके से। और जब ये सूख जाएंगे पत्ते, तो इन पत्तों को सूखने का इंतज़ार करें और सूखने के बाद इन्हें हाथों से मसल के और अच्छे से अपने गमलों में ही डाल दें। कहीं भी ऐसी जगह ना डालें, ना किसी डस्टबिन में, ना कूड़े डलने वाली जगह पे कि जहाँ पर ये गंदगी में जाएं, क्योंकि हमने बहुत भाव से ये गंगा माँ का पूजन किया है और गंगा माँ ही माना है इनको। तो अब जो परात है इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और हाथ जोड़ के विनती कर लेंगे। जिस तरीके से गंगा जी में भी सफाई होती है जब ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो कहने का यहाँ मतलब है कि हमें अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी पूजा निष्फल हो जाए।